जय शिव शंभो। नमस्कार। आज पुण्य श्लोक अहिल्याबाई शो की शुरुआत ही होती है जय जयकार के नारों के साथ में, और ये नारे लगाए जा रहे थे किसके लिए? देवी अहिल्या और खंडेराव जी के लिए। हीरालाल के परिवार को न्याय मिल चुका था और गांव के लोग भी साथ में मिलकर के दोनों इस न्याय संगत जो निर्णय लिया गया इसके पक्ष में और इस खुशी में देवी अहिल्या और खंडेराव ने जो प्रयास किया उसके लिए नारे के जय जयकार के नारे लगा रहे थे। और ये सब सुन रही थी गौतमीबाई साहेब। सच में बहुत खुश हो रही थी इस वक्त वो। हालांकि वो पीछे से सुन रही थी। मतलब आज हमने देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं महल के अंदर जो पीछे से बातों को सुनते रहते हैं। हालांकि इसमें कोई बुराई नहीं है। बुराई तो इसमें है कि पीठ पीछे किसी की बुराई करे जो नहीं करनी चाहिए कभी भी किसी। और मैं आप लोगों की बात और कहना चाहूँगा इसके माध्यम से कि कोई भी इंसान जो आपके सामने किसी की बुराई करता है, यकीन मानिए वो किसी और के सामने आपकी भी बुराई कर रहा होगा। तो जितना हो सके ऐसे लोगों से, मैं नहीं कहूँगा कि दूर रहें, मगर मतलब थोड़ी दूरी बनाकर ज़रूर रखें। और ध्यान रखें कि कोई किसी की बुराई कर रहा है तो उसमें आप खुश ना हो, बल्कि अच्छा तो उसी में है कि दूसरे की भी तारीफ़ हो और आप भी तारीफ लायक काम करें। खैर वापस इसमें लौटते हैं। फिर उनकी जो गौतमीबाई साहेब वो भी बहुत खुश होती है और वो कहती हैं कि वाह मज़ा आ गया। और वो कहती है मैं क्या कहूँ, ये जयकार के जो नारे लग रहे थे जयकार के तो सब इन्होंने कह दिया है, चलो कोई बात नहीं, आप लोग आइए। और खंडेराव देवी अहिल्या और तो जो कहते हैं कि आप लोग आइए। बड़े सरकार ने जो है मुख्य कक्ष में सबको याद किया है और वहाँ हम देखते हैं वहाँ का नज़ारा कुछ और ही होता है। दरबार स्थगित कर दिया जाता है उसके बाद में, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी होती जो पारिवारिक भी थी वहाँ पर, वो दरबार में नहीं की जा सकती। और यही बातें कुछ वक्त पहले जो है धन्ना जी साहब भी समझा रहे थे खंडेराव को, मगर उसकी आवश्यकता किसको थी? गुन्नू जी को। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि द्वारिकाबाई साहब मुख्य कक्ष में फरियाद लगा रही होती हैं, अपने तरीके से बचाव करने की कोशिश कर रही होती हैं, पैरवी कर रही होती हैं गुन्नू जी की। वो कहती हैं इनसे भूल हो गई है और देखो इनका बड़प्पन देखो, ये तो अपनी भूल को स्वीकार भी कर रहे हैं। ये कहते हैं इनसे भूल हुई है और उसको सुधारेंगे। फिर गुन्नू जी भी कहते हैं कि हाँ मुझसे भूल हुई है और मैं ध्यान रखूंगा, आइंदा मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा, मैं शर्मिंदा हूँ इस बात के लिए और मैं पक्का पूरा ध्यान रखूंगा। मल्हार राव सरकार पर थोड़ा और प्रभाव डालने के लिए उन्होंने कहा कि अपना बच्चा अपना बेटा समझ करके मुझे माफ़ कर दीजिए, एक मौका और दे दीजिए। फिर धना सरदार बीच में बोलते हैं, वो कहते हैं कि देखिए अपनी गलती मान रहा है और भूल तो किसी से भी हो सकती है, इससे भी हो गई, और अब आप ध्यान रखिए, मानिए इस बात को और मैं पक्का विश्वास दिलाता हूँ आपको कि गुन्नू जी अब कोई गलती नहीं करेंगे। और वो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, मतलब कि जो चीज़ गर्म की ही नहीं जा सकती उसको भी वो ठंडा करके पीता है। बड़ा सलीके से ध्यान से काम करेगा, कोई कमी नहीं आने देगा, हर चीज़ में जो है बड़ी बारीकी से बहुत ध्यान के साथ में काम करेगा। और देखिएगा मल्हार राव होलकर सरकार, आप गुन्नू जी के काम से खुश हो जाएंगे। मैं विश्वास दिलाता हूँ पूरी मेहनत ईमानदारी और बिल्कुल जांच परख करके काम करेगा, एक एक चीज़ को 10-10 बार देखेगा, जांचेगा परखेगा, तब किसी पर विश्वास करेगा। बस आप एक बार इसे मौका दे दीजिए। फिर खंडेराव और देवी अहिल्या की एंट्री होती है। उसके बाद में वो कहते हैं कि आओ, और उनसे सवाल पूछते हैं, लगातार सवाल पूछते हैं मल्हार राव होलकर सरकार खंडेराव और देवी अहिल्या से कि आप लोग अर्थशास्त्र को पढ़ रहे हैं, आप लोग राज्य शास्त्र को पढ़ रहे हैं, मतलब गुरु जी से आप तमाम चीज़ें सीख रहे हैं, तो बताइए आपने क्या क्या सीखा है। और फिर कहते हैं कि ये बातें ये बच्चे जानते हैं जिन्होंने कुछ वक्त पहले ही राज्यशास्त्र पढ़ना शुरू किया है, मगर आप तो बरसों से ना सिर्फ पढ़ रहे हैं बल्कि आप तो ये काम भी देख रहे हैं। मगर सच कहूँ तो मतलब आपको कुछ आता ही नहीं, अभी आपको बहुत वक्त लगेगा गुन्नू जी ये सब सीखने में, और इसीलिए आप दूर रहिए इन कामों से, आप सिर्फ और सिर्फ दामाद बने रहिए इस घर के, और कुछ वक्त के लिए आपको सारी जिम्मेदारियों से मुक्त किया जाता है। आपकी सारी जिम्मेदारियां जो भी हैं, जो पदभार आपके ऊपर था वो तुको जी को दे दिया जाता है, वो संभालेंगे, और आप तो सिर्फ अब थोड़ा अपने ऊपर काम कीजिए। और फिर वो कहते हैं कि बात रही, क्योंकि सब लोग कह रहे हैं कि पहली गलती है तो पहली भूल नहीं है, उनकी अनुपस्थिति में जब वो मुहिम पर गए हुए थे तो गंगूबा तात्या ने उनको बताया कि उस वक्त भी देवी अहिल्या ने उनकी एक गलती पकड़ी बही खातों में, और उसका भी मतलब कोई जवाब तो क्या देना था संतुष्टि लायक, आपने उसकी जांच भी नहीं की, तो वो भी आपने दरकिनार कर दिया। यानी आप जिम्मेदारी नहीं उठा रहे, नहीं समझ रहे, तो आप इस चीज़ को जब समझने लायक हो जाएंगे तब आपको जिम्मेदारी दे दी जाएगी। वहाँ पर मतलब हर किसी का चेहरा क्या था, उदास था, मायूस था, क्योंकि कोई नहीं चाह रहा था कि परिवार के किसी सदस्य के साथ में ऐसा हो। मगर 3 लोग जो थे वो देवी अहिल्या और खंडेराव जी की तरफ नफरत भरी निगाहों से देख रहे थे, द्वारिकाबाई साहब, गुन्नू जी और धना सरदार। सब लोग धीरे धीरे करके वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद में 3 लोग बचते हैं
और थोड़ी देर में दिखाया जाता है कि गुन्नू जी कहीं गायब हो जाते हैं, उसको सब ढूंढ रहे होते हैं और वो कहाँ मिलते हैं, तैश में होते हैं, भाले फेंक रहे होते हैं पुतलों पर। तभी धन्ना सरदार और द्वारकाबाई साहेब वहाँ पहुँचती है और बाल बाल बच जाती है द्वारकाबाई साहेब, और वो हैरान रह जाती हैं कि ऐसा किया इसने। मगर खैर वो गुस्से में थी। गुस्सा किस पर था? गुन्नू जी पर नहीं, गुस्सा था खंडेराव और देवी अहिल्या पर। फिर वो कहती हैं कि तुम ठंडे रहो जाओ, शांत हो जाओ। गुन्नू जी के पिताजी भी उनको कहते हैं कि शांत रहकर काम करो, लेकिन उसके तेवर देख करके वो चुप हो जाते हैं और द्वारकाबाई साहिब कहती हैं कि मैं अपने तरीके से काम करूँगी, तुम लोगों ने अपने तरीके से काम कर लिया है, अब जैसा मैं कहूँगी वैसा ही होगा। और वहाँ पर गुन्नू जी कसम खाते हैं, हंसते हैं, पहले खूब हंसते जब एक पुतला गिर जाता है। मेरी समझ में नहीं आई खैर ये बात। जो भाले होते हैं ना वो बड़ी नोकदार होते हैं, वो चुभने चाहिए पराली के मतलब भूसे के जो हैं पुतलों में, लेकिन वो उसको गिरा देते हैं। अब उनकी वीरता माने इस चीज़ को या कम ताकत माने कि पुतले को गिरा पा रहे हैं, आर पार नहीं निकल रहे हैं भाले उसमें से। खैर वो कहते हैं, खुश होते हैं, हंसते हैं, हा 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 हा, देखो मैंने जैसे पुतले को गिरा दिया ऐसे मैं खंडेराव को गिरा दूंगा, और मैं कसम खाता हूँ कि जब तक खंडेराव को इस राज्य से बाहर नहीं निकाल देता चैन से नहीं बैठूंगा, और यदि ऐसा नहीं कर पाया तो मैं किसी को भी अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। उसके बाद में वो लोग प्लानिंग कर रहे होते हैं और फिर दिखाते हैं देवी अहिल्या और खंडेराव जी को, वो बातें कर रहे होते हैं। खंडेराव जी कहते हैं कि मुझे मालूम था, इसीलिए मैं नहीं चाहता था कि कुछ कदम उठाया जाए। हालांकि अहिल्या मैंने तुम्हारी बात मान करके भी ठीक किया, क्योंकि सिर्फ इसी वजह से जो किशन लाल है उसको सज़ा मिली है और जो हीरा लाल का परिवार है उसको न्याय मिला है, वरना उसको न्याय नहीं मिल पाता, उसको उसकी ज़मीन वापस नहीं मिलती। और ये न्याय सिर्फ इसी वजह से मिला कि मैंने तुम्हारी बात मानी। और कमाल देखिए, यहाँ भी देवी अहिल्या और खंडेराव जी की बातें कोई सुन रहा था। कौन सुन रहा था? द्वारकाबाई साहेब की खास नहीं, बहुत ज़्यादा खास उनकी बेटी सीताबाई, वो ये बातें सुन रही थी और आते ही बरस पड़ती है फिर खंडेराव की पत्नी पर। वो कहती है, तुम तो चुप रहो खंडेराव, तुमने अपने जीजा का ख्याल नहीं रखा, अपनी बहन का भी नहीं रखा, और तुम सिर्फ इस अहिल्याबाई की बातों में आ गई, और तुमने मेरा लिहाज नहीं रखा, अपने जीजा जी की ईमानदारी, वो बरसों से इतना काम करते आ रहे हैं, उनकी निष्ठा पर तुमने शक किया, तुमने इतना कुछ, तुम मतलब ठीक है, बाबा साहेब तो तुम्हें महल में भी रखने को तैयार नहीं थे, वो तो अक्का साहेब का प्यार है कि तुम अब तक महल में हो, तुम हमेशा ही मेरे साथ में छल करते आए हो, मेरे हिस्से का प्यार तुमने सदा ही लिया, और तुम अब मेरे पति के पीछे पड़े हो तुम। वो इस तरह की बातें कहती है। खंडेराव उनको समझाना चाहते हैं मगर वो नहीं मानती, और कमाल की बात है वो देखिए अब भी उसको गुन्नू जी को ईमानदार बता रही हैं। खैर ईमानदार बता रही हैं, उनको लगता होगा ईमानदार हैं तो ईमानदार बता रही हैं, जिन्हें लगा था कि गलती की है तो उन्होंने गलती ढूंढी थी। और अब बात ये कि अब गुन्नू जी नए अवतार में दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, जिस तरीके से यमुना बाई खंडेराव जी और देवी अहिल्या से साथ बातें कर रही थी और उनको आ करके जिस अंदाज में गुन्नू जी ने टोका है यमुना बाई को, वो अंदाज, वो लहजा, वो स्टाइल जो है बहुत बड़े खतरे की ओर इशारा कर रहा है।